देखिए, एक बात तो समझ में नहीं आता, हरियाणा चुनाव लड़ने वो जाते हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी और इनमें क्या फर्क है। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो जाट को गरियाते हैं, पंजाब जाते हैं तो सिख को गरियाते हैं, मराठा जाते हैं तो मराठी को गरियाते हैं, बिहार आते हैं तो यादव को गरियाते हैं। तो इन लोगों की अपने अरविंद केजरीवाल जी की भी आदत है। पंजाब जाएंगे तो दिल्ली वाले को गरियाएंगे, दिल्ली आएंगे तो पंजाब और हरियाणा वाले को गरियाएंगे, हरियाणा जाएंगे तो पंजाब और दिल्ली वाले को गरियाएंगे। ये नेचर है इन लोगों का। नेताओं का जो कैरेक्टर है ना, वो बिल्कुल गिरगिट से भी ज्यादा रंग ये लोग बदलते हैं। अभी तो हरियाणा में ये चुनाव लड़े थे, पंजाब में चुनाव लड़े थे। जहरीला पानी नहीं हुआ, इन लोग का जहरीला विचार हो गया, जहरीला चरित्र हो गया, जहरीला चिंतन हो गया। और आम आदमी के लिए, कॉमन आदमी के लिए, दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी जहरीला हो चुका है। सर, दिक्कत क्या है? सबका बेटा बने। नीतीश कुमार का बेटा तो शालीन है, गंभीर है, क्या दिक्कत है? सबका बेटा बाप तो आइए रहा, दादा नाना चाची काकी माए दादी सब। यदि नीतीश कुमार जी का भी बेटा चुनाव में राजनीति में आवे, हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार जी बीजेपी बाद में पीठ में खंजर भोंके। उससे पहले अगले बार राहुल गांधी जी ने पीएम कुर्सी को छोड़ के गलत किया था। नीतीश कुमार जी अपने बेटे को बना दे अब ये, ताकि बीजेपी को कोई मौका न मिले पीठ में खंजर भोंकने के लिए। नहीं तो 25 के बाद कोई ठिकाना नहीं बीजेपी का। आ ही जाना चाहिए निशांत को। हम तो चाहते हैं कि निशांत एकदम आए और बिल्कुल आना चाहिए। भैया, हम एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा, रस्सी जन गए ऐठन नहीं गए। भैया, 6 महीने के बाद कुंभकर्ण के नींद के तरह निंद्रा खुलती है। सब कुछ खत्म हो गयो, डूब गयो, सब कुछ मर गयो, सब जब बर्बाद हो गया तो भैया दिक्कत क्या है? हम चिराग जी से आग्रह करेंगे, सरकार आपकी, जल्दी से जाइए और नीतीश कुमार जी से दस्तखत करवा लीजिए। या आप हनुमान अय्ये है तो बीजेपी से जल्दी प्रेशर दे दीजिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कर लीजिए। अरे अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले तो उन्होंने झूठ कितना बोला बीजेपी और मोदी जी। 140 साल के बाद कुंभ तो हर 12 साल के बाद होता है। तो एक तो आपने कंफ्यूजन पैदा किया है जनता के बीच, इतना झूठ, हर चीजों की मार्केटिंग, हर चीजों में राजनीतिकरण। तो 12-12 साल के बाद कुंभ होता है और आपने 140 साल के बाद कुंभ कह दी। दूसरी चीज, कुंभ का मेला कम, पॉलिटिकल मेला, पैसे वालों का मेला और बाबाओं का अपनी दुकान चलाने की परंपरा ज्यादा लागू हो गई। आम आदमी, भैया आप हमको बताइए, इसके पहले भी कुंभ हुआ था और उस वक्त मंत्री थे आजम खान, आप उसको भी याद करिए। आप अभी कुंभ कर रहे हैं और कुंभ की परंपरा जो है वो बिल्कुल शुद्धता के साथ है, मन की शुद्धता। अब 30-40 लोग नहीं मरे हैं, इन लोगों ने लाश को गायब कर दिया है, बहुत लाश को गायब कर दिया है। तो भैया, एक तो मेरा आग्रह है, ये जो मीडिया वाले लोग हैं, नेशनल मीडिया, आज स्नान होगा तो या ऐसा होगा, आज का दिन जो है वह अलग है। तो ये तो मीडिया के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा होता है, मीडिया, कुछ सोशल मीडिया। अच्छा, दूसरी चीज, अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आप कुंभ के मेले को आप बाजारीकरण कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। तो ये बिल्कुल बहुत ही दुखद है। मेरा आग्रह है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी से
कि नेता, बाबा, पदाधिकारी, माफियाओं को आप कुंभ के इस डुबकी से पैसे वालों को अलग रखिए या उनको कोई एक घाट दे दीजिए जिस पर बिल्कुल व्यवस्थित कर दीजिए। मेरा सीधा है कि जो आम आदमी के लिए जगह जो है, एक तो आप भगवान ढूंढ रहे हैं, सरस्वती कहाँ मिलेगा? लक्ष्मी को पहले ही ढूंढ लिए, सरस्वती गायब है। भगवान तो ही लोग खोजने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो लेकिन यदि आप कुंभ के मेला को बहुत आम आदमी के लिए बनाना चाहते हैं तो इन बाबाओं से बचाइए, नेताओं से बचाइए, मीडिया से बचाइए और पैसे वालों के गणेश परिक्रमा और वीआईपी से बचाइए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि वीआईपी कल्चर को बचाने के लिए आम लोगों को छोड़ दिया गया है। देखिए, हमेशा एक बात आप समझिए, वीआईपी कल्चर को परोसने की जो परंपरा शुरू हुई है उससे ज्यादा परेशानी होगी। वीआईपी कल्चर यदि आप बिल्कुल डिफरेंट किए होते, अब अदानी आ रहा है उसके पीछे डीजी लगे हुए, फलना आ रहा है उसके पीछे पूरी फोर्स लगी हुई है, तो बिल्कुल कुंभ से बाबाओं को, नागाओं को, मीडिया को, इन सब को दूर रखने की जरूरत थी। पदाधिकारी को एकदम कुंभ को सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत करनी चाहिए थी और आम आदमी की सहूलियत को का ख्याल रखना चाहिए, न सुरक्षा न सहूलियत, बस अपनी दुकान चलाने के लिए इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, बाजारीकरण किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है।